अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते सब खैर से। अगर मैं भी ठीक हूँ जी। वेलकम हो गया जी मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बनाने लगी थी सैरी। मैंने कहा आपके साथ सैरी की जो रूटीन है वो शेयर करूँ अपने बेबी के साथ। माशाल्लाह से वो आजकल इतना शरारती हुआ ना कि वो जो है ना बच्चा कहता है कि मुझे उठा के रखो, नीचे तो उतारना नहीं है। तो खैर उसका ना ध्यान कार्टून के अंदर था। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना मैं अपनी सैरी बना लूँ, ये ना हो फिर उसका ध्यान जो है ना उठाने की तरफ आ जाए कि मुझे उठा लो और काम सारे छोड़ दो। यहाँ जनाब जी मैं अपने लिए रोटी बनाने लगी, क्योंकि मैंने ही रोज़ा रखना है तो मैं अपने लिए जो है रोटी बनाने लगी। और मैं बहुत पतली पतली सी 2 चपातियाँ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि असलान सारा दिन तंग करता है तो फिर ना मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी हम जितना भी खा लें उसने वैसे भी हजम ही हो जाना, सारा दिन तो हमारा निकलना नहीं। लेकिन ये होता है कि थोड़ा बहुत मतलब हिम्मत मिलती है इंसान को। अगर आपने खाया हो ना तो भूख नहीं कम लगती है। और मुझे सिर्फ भूख लगती है, प्याज प्यूज कोई नहीं लगती है। और यहाँ जनाब जी मैं रोटी बना रही थी। असलान साहब के सामने स्टूल रखा हुआ था किचन के दरमियान में कि वो ना अपने वॉकर से अंदर आ जाता है स्टूल के। हाँ वो तंग करता है ना, और बहुत ज़्यादा तंग करता है। स्टैंड कभी फेंक देता है, कभी क्या कर रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है। इस तरह से ना वो बहुत तंग करता है। आप लोगों को पता ही है कि बच्चे जो छोटे होते हैं ना वो कितना तंग करते हैं। अभी वो बड़ा हो रहा है, अभी साल का होने वाला है, कुछ दिन रहते हैं इसको साल का होने में। लेकिन उसकी एक्टिविटी ऐसे है ना जैसे कोई 3 से 4 साल का बच्चा होता है। बहुत ज़्यादा मेच्योर काम करता है, बहुत ज़्यादा उसको नज़र भी लग जाती है, मेरी ही नज़र लग जाती है। हम लोग उसको इतने प्यार से देख रहे होते हैं, हम लोग उसकी नई नई एक्टिविटीज़ सामने आती है तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है ना कि माशाल्लाह भी नहीं पड़ती और उसको नज़र लग जाती है। और खैर अपनी माँ की नज़र लगती है, घर में जो भी होते हैं उनकी नज़र लगती है। और यही होता है वो आजकल इसी वजह से ना नज़र लगने की वजह से ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रोनापन, और सोता भी नहीं है, रोने और उठ जाना होता है उसने ना, और मेरी नींद नहीं पूरी होती है। खैर यहाँ जनाब जी मैं अपनी रोटी बना रही थी सैरी के लिए। और ये होता है कि जब मैं खाने बैठती हूँ ना रोटी तो वो अजलान जो है ना वो मेरे साथ खा लेता है मेरा बेटा। अगर मतलब उसको स्पेशल दो ना फिर वो नहीं खाता, फिर वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, वो स्पेशल नहीं खाता। वो जब आप कुछ खा रहे ना फिर ही आपके साथ आके बैठ के खाएगा। और अमूमन लोग यही करते हैं, अपने बच्चों को अपने साथ ही इस बहाने से जो ना खाना शाना खिला देते हैं थोड़ा बहुत। खैर अभी तो उसकी स्टार्ट हो रही है, अभी मैंने देसी घी भी निकालना है। और अभी समझ नहीं आ रही क्या, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी आई हुई है, कुछ भी रूटीन सेट नहीं हो रही है। और आजकल पता है ये हो रहा है कि आज दूसरा रोज़ा था ना मेरा 14वां रोज़ा, तो उसमें मुझे लग रही थी थोड़ी सी प्यास भी, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हुई थी ना कि समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है। अब मुझे लगता है कि कपड़े निकालने ही पड़ेंगे गर्मियों के। और ये है कि रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, अभी तक तो अच्छे जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी रूटीन चेंज हो रही है, और थोड़ी अगर रूटीन अगर ज़्यादा जाके चेंज हुई ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे रोज़े, तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। खैर अभी तो रोज़े बहुत अच्छे गुजरे और मेरी नीयत है कि मैं रोज़े जो है ना मुकम्मल रखूँ इंशाल्लाह ताला। उम्मीद भी दुनिया कायम है और मैं इंशाल्लाह रोज़े मुकम्मल रखूँगी। खैर यहाँ जनाब जी मैंने रोटी शोटी बना ली थी। बच्चा जो आप देख रहे हैं सामने जो है घूम रहा है, और स्टूल उसके दरमियान में मैंने रखा हुआ है, लेकिन वो इतना शरारती है ना, स्टूल हटाकर इधर उधर आकर किचन के अंदर आके इतनी शरारती करते, कभी पाइप गिरा देगा, कभी क्या गिराएगा, कभी क्या गिराएगा। अभी तो वो बड़ा हो रहा है, जब बड़ा होगा पता नहीं कितना भगाएगा मुझे। खैर वो वॉकर के अंदर था, मैंने कहा अपना सालन वगैरह गर्म कर लूँ। और जो है ना फिर उसके मूड पे पता नहीं चलता, जब बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट करता है फिर कहता है उठाना ही शुरू कर दो बस, और कुछ नहीं। या मैं अपने लिए दाल मैंने पता नहीं 2-3 दिन की रखी हुई थी, वही खा रही थी, क्योंकि अंडा खाने का बिल्कुल दिल नहीं था। लेकिन आज रात जो है ना मुझे लगता है अंडा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज फिर सालन नहीं बनाया। अब अफ्तारी कर लेते हैं ना, जब अफ्तारी करने के बाद ना इंसान को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, और मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। मैं 1 से 1.5 मग पानी पी लेती हूँ, और इसके अलावा जनाब जी मैं 2-3-4 पकौड़े खा लेती हूँ, या 2-3-4 समोसे आप छोटे वाले रोल और ये लगा लो ना, तो उससे ना इंसान की भूख ख़त्म हो जाती है। और मेरी तो भूख ही ख़त्म हो जाती है। और मुझे कोल्ड ड्रिंक कोई भी दे दो, बिग एप्पल दे दो, कुछ भी दे दो, मैं वो पीती रहूँगी, उससे मुझे भूख नहीं लगती है। तो मेरी आजकल ना भूख जो है ना चली गई है, वरना मैं पता नहीं कितना कितना खाती थी, लेकिन आजकल मैं बहुत कम खाती हूँ। खैर मैंने सोचा साथ साथ जो है ना किचन जो है ना उसको भी समेट लूँ। फिर करना किसने जी, मैंने ही करना है ना। साथ साथ जो है ना मैंने अपनी सैरी बनाने के साथ साथ जो है ना अपना किचन भी समेटा, साथ साथ जो मेरा स्टैंड होता है ना वो मोबाइल का, उसको भी ऑन करना होता है, वो भी मैंने ही करना होता है। और जो बच्चा साहब है ना वो उसने आके सिर्फ वो इसको हाथ मार के गिरा कर ही जाना होता है। खैर साथ साथ जनाब जी मैं ये चीज़ें भी कर रही थी। और शेल्फ इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, कभी भी अब पकौड़े निकालें या कुछ भी है ना उसका बेसन भी नीचे गिर जाता है। फिर गेस्ट भी आए तो उस दिन भी मैंने ना ध्यान नहीं दिया था काम की तरफ, तो ऐसे ही होता है। और मैं इतनी निकम्मी हूँ ना, मुझे समझ नहीं आता यार, मेरा कभी कभी दिल नहीं करता इंसान का करने को ना, और मेरे साथ स्टिल ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं करता काम करने को। खैर जनाब ये रूटीन तो आपको पता आप सबकी रहती होगी। खैर अकेला इंसान हो तो फिर काम में ही दिल लगाना पड़ता है, या बच्चे के साथ दिल लगाना पड़ता है। लेकिन लाइफ अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी है, अल्लाह का हर तरह से शुक्र अदा करना चाहिए, और इंसान को हर हाल में जो ना राजी रहना चाहिए। लेकिन मेरी तो आदत है कि मैं थोड़ी बहुत गिले करती रहती हूँ, लेकिन क्या करें हम, बुराइयाँ औरत में ही पाई जाती हैं। अब हर कोई भी तो इतना अच्छा नहीं ना होता, मतलब किसी न किसी में कोई ना कोई बुराई तो होती ही है ना। खैर जनाब जी साथ साथ मैंने कहा पानी वगैरह भी भर के रख दूँ, क्योंकि ये होता है कि अब तारी के टाइम में ना ठंडा पानी नहीं होता, क्योंकि आजकल मौसम चीज़ है और ठंडा पानी पीने का ही दिल करता है। नॉर्मल जो है ना वो प्यास को कम नहीं करता, तो ठंडा पानी के लिए बोलते हैं वगैरह ये भी भर के रखनी थी, और सालन वगैरह भी
भी गर्म करना था। मैंने कहा साथ साथ जो है ना सारे काम जो है ना वो भी करती जाती हूँ ना। और साथ में मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय तो मेरी जान है ना यार, मुझे चाय तो इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं चाय के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कंप्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं है चाय के मामले में। हर चाय मैंने कहा स्टील रखती थी, क्योंकि चाय मुझे ज़्यादातर पक्की हुई पसंद है और ज़्यादा पत्ती वाली, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी सी नॉर्मल चीनी की, इस तरह की चाय मुझे पसंद है। तो जितनी देर मैं खाना खाती ना उतनी देर मैं चाय भी रख देती, उतनी देर पकती ही रहती है चाय। और आज ना पता क्या हुआ, मुझे सैरी करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मैंने 2 रोटी बनाई थी ना, उसमें से पौनी रोटी खाई और थोड़ी सी छोड़ दी, क्योंकि मुझे भूख नहीं फील हो रही थी। सालन थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा लग रहा था, मीन्स ख़राब नहीं था, लेकिन ये था कि बस आवाज़ार होगी, सालन खाने को दिल नहीं था। मैंने कहा नहीं अब मुझसे नहीं खाया जा रहा, मैंने वहीं पर छोड़ दिया और मैंने कहा चलो चाय पी के ना गुजारा कर लूँगी। और जनाब जी आपको पता है जितने भी बर्तन होते हैं ना, हमें तो ऐसे देखने में कम लगते हैं जब हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इनको वॉश करते हैं ना, इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं कि ये टोकरी होती है ना ये फिल हो जाती है, और फिर साथ साथ समेटने भी होते हैं। अगर ना समेटना ऐसी पता नहीं अजीब सी लग रही, जैसे इसके बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ सा नज़र आ रहा होता है। खैर मैंने सोचा जो चीज़ें ना साथ साथ समेट लूँ, और कुछ मेहमान आए थे तो उधर की उस दिन की भी चीज़ें ऐसी बर्तन बाहर ही पड़े हुए थे, मैंने कभी हिम्मत कर ही लेती हूँ, मैं कर तो रही हूँ ऐसे भी। और मैंने सुना है कि जो है ना अगर आप सैरी में दही खाते हैं या चाय पीते हैं इससे आपको भूख नहीं लगती है। ये चीज़ें जो होती हैं ठंडी होती हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है। और तो मैं इसलिए ना ये चीज़ें खाती, क्योंकि मेरे अपने बड़ों से ये चीज़ें सुनती आ रही हैं। तो मैं हमेशा जब भी मैं हर साल जब रोज़े रखती हूँ ना, तो मैं ये चीज़ें ज़रूर खाती हूँ। चाय, और चाय तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और चाय तो मैं हर हाल में पीती हूँ। और जो दही होती है ना वो मैं खाने के साथ ज़रूर ले लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपका मैदा फ्रेश रहता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारा दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है। और यहाँ जनाब जी मैं अपने सैरी लेकर जा रही थी, चाय वगैरह रख ली थी, साथ साथ समेट ली थी, क्योंकि अभी जो है ना रोज़े में बहुत ज़्यादा टाइम रहता था, क्योंकि मैंने 3:15 बजे जो है ना सैरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और मैंने अकेले ने खाना, और तो किसी ने खाना नहीं है, तो फिर अकेले इंसान जो है ना वो साथ साथ काम सारे करता रहे ना, वो बेस्ट होता है। सुबह उठ के ना आप लोगों को कोई काम तो नहीं ना करने पड़ते, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं साथ साथ समेटना। यहाँ अजलान साहब जो है ना बस स्टूल हटाने की देर थी जनाब जी, इसने टूट ही पड़ा मेरी चीज़ों पर। यहाँ स्टैंड में साइड पे रख रही थी, क्योंकि मैंने कहा सैरी खानी है, तो मैंने कहा इसका भी छोटा सा बनाऊंगी। और ये जनाब जी इसके सामने मैंने यहाँ पे भी स्टैंड रखा हुआ था, कि ये जो है ना स्टैंड के सब बड़े पंगे लेता है, स्टूल रखा हुआ था। खैर इसको ना मेरा ये होता है कि ये जब मैं भी खाने बैठती हूँ ना, ये मेरे साथ साथ खाता है और ये बड़ा इंजॉय करता है खाना, और मैं इसके मुँह में ना छोटी छोटी बाइट्स देती रहती हूँ बच्चे के। इससे ये होता है बच्चे की रूटीन सेट हो जाती है। पहले तो नहीं आइडिया था, लेकिन एक बार मैं खाने बैठी थी तो मैंने इसको दिया और इसने बड़ा मज़े से खा लिया। फिर मैंने इसको साथ साथ अपने ना खिलाना स्टार्ट कर दिया। इससे ये होता है कि आपके बच्चे की रूटीन सेट हो जाती है, और कुछ नहीं, आपका बच्चा भी खाना शुरू हो जाता है आपके साथ ना खाना। खैर इतनी ज़्यादा मुझे भूख नहीं लगी थी, और पता नहीं क्या था, दाल थोड़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन मुझे मज़ेदार नहीं लग रही थी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, अंडा होता तो शायद मैं खा लेती, लेकिन मैंने बहुत थोड़ी सी रोटी खाई, और बाकी रोटी जो है ना वो मैंने रख दी हो, शायद अभी भी पड़ी हुई है। और अजलान साहब जो है ना स्टिल अपनी वॉकर मेरे साथ एक्सीडेंट करते हुए, हमेशा वॉकर मेरे पाँव पे आके मारता है, बहुत ज़ोर की मारता है। यहाँ जनाब जी मैं रोटी शोटी खा, चाय जो है ना मेरी अभी भी पक रही थी, मैंने कहा बर्तन वॉश करने के बाद जो है ना वो चाय मैं जो है ना कप में डाल लूँ, क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पकी स्ट्रॉन्ग हैवी किस्म की चाय पीने की आदत है। उससे ये होता है कि मुझे नींद जो है ना वो तो नहीं आती, लेकिन जो अगर मैं ना सोई हूँ ना तो मैं फ्रेश रहती हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा थकावट फील नहीं होती। वरना मुझे थकावट फील होती है, मुझे ठंडा बुखार हो जाता है, गर्म बुखार, इस तरह की मुझे बुखार भी हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ जनाब जी मैंने अजलान को जब वॉकर से निकाल लिया, मैंने कहा अब हम जाते हैं रूम के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 4 बज गए थे, और मैंने सैर वगैरह कर ली थी। मैंने कहा मैं चाय जो है ना वो बाद में पीती रहूँगी जब ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अजलान साथ में था ना वो जाग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। और यहाँ पे हमने जो चीज़ें उल्टी सीधी की थी, मैंने कहा इनको भी सेट कर लेती, क्योंकि सुबह उठना था लेट, और फिर उठ के ना कोई काम नहीं होता। उस टाइम अजलान को ही बस संभालना होता है, उसको ही देखना होता है, उसका ही सारा करना होता है। उस टाइम मालिश वगैरह करने, तो डायपर्स होता है, उसका चेंजिंग होता है, कपड़े वगैरह। और जनाब जी साथ ही साथ रूम इतना गंदा इसने उल्टा सीधा किया होता है, वो सेट करना होता है। और मैं पैम्पर आए थे वो भी मैंने इसके रखे नहीं थे, अपना दुपट्टा भी मैंने ऐसे रखा हुआ था। और जनाब जी साथ साथ मैंने रूम भी सेट किया। और अजलान जो है ना वो बड़ा ही मतलब बड़ा हो रहा है ना, तो शरारतें बहुत ज़्यादा करता है। यहाँ उसका पानी भी मैंने गर्म करना होता है, क्योंकि वो ठंडा दूध नहीं पीता, गर्म पानी से ही दूध पीता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी होना फिर उससे दूध पीता है, वरना नहीं पीता। यहाँ वो खेल रहा था और मैंने कैमरा लगा के अंदर से चेक करी थी किचन से कि वो कोई गिर गुर ना जाना, क्योंकि वो बैठता ही नहीं है, टिक के बैठता बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पे वो अच्छे मूड में था लगा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर भी किया करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें।